प्रेज द लॉर्ड जय मसीह की। मैं फिर से स्वागत करता हूँ अपने चैनल आत्मिक रहस्य में, और आपका शुक्रिया करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और मेरे वीडियो को लाइक करते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप शेयर भी करें ताकि और लोगों तक जाए। आज मैं आपको बताने वाला परमेश्वर के वचन से, जो कि पहला पत्रस 1:16 में लिखा हुआ है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ पवित्र के बारे में। परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। पवित्र बनने से पहले हमें ये जानना होगा कि हम अशुद्ध कैसे हैं। हालेलुया। पवित्र बनने से पहले हमें ये जानना होगा कि हम अशुद्ध कैसे हैं। तो आपको मैं वही बताने वाला कि आप अशुद्ध कैसे हैं। हालेलुया। हम अशुद्ध कैसे हैं। पवित्र बनने से पहले हमें ये जानना होगा कि हम अशुद्ध कैसे हैं। आप कैसे अशुद्ध हैं। हालेलुया। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हम अशुद्ध कैसे हैं। आइए एक वचन देखते हैं। मरकुस 7:21। मरकुस 7:21 से हम पढ़ते हैं। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, पर स्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लूचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप समझे? अगर आप नहीं समझे कि आप अशुद्ध कैसे हैं, हम अशुद्ध कैसे हैं, तो आपको मैं स्पष्ट समझाना चाहता हूँ, स्पष्ट बताना चाहता हूँ, उदाहरण से बताना चाहता हूँ कि हम अशुद्ध, आप अशुद्ध कैसे हैं। और परमेश्वर कहता है कि मैं पवित्र हूँ और तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। परमेश्वर वचन कहता है कि मैं पवित्र हूँ और तुम भी पवित्र बनो। अगर आप नहीं समझे तो मैं आपको स्पष्टता से समझाना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हम अशुद्ध कैसे हैं। यहाँ पर परमेश्वर वचन कहता है 23 में कि ये सब बातें, हालेलुया, ये सब बातें भीतर ही से आती है। ये सब बुरी बातें जो भी हमारे मन से ही निकलती है, जितनी भी बुरी विचार हैं, बातें हैं, ये हमारे मन से निकलती है और हमें अशुद्ध कर देती है। हालेलुया। क्या आप समझे कि विचार हमारे मन में कैसे उत्पन्न होता है? परमेश्वर वचन कहता है अगर तुम्हारे मन से बुरे विचार उत्पन्न हो रहे हैं तो आप अशुद्ध व्यक्ति हो। हालेलुया। परमेश्वर वचन कहता है कि यदि आपके मन में बुरे बुरे विचार उत्पन्न हो रहे हैं तो आप एक अशुद्ध व्यक्ति हो। अगर मैं आपको उदाहरण दूँ चोरी को लेकर, ठीक है, अगर मैं आपको उदाहरण दूँ चोरी को लेकर कि अगर हमारे मन में चोरी वाली विचार उत्पन्न हो रही है, हालेलुया, अगर हमारे मन में चोरी वाली विचार उत्पन्न हो रही है तो हम अशुद्ध हैं। उदाहरण देता हूँ, एक लड़का था, ठीक है, हमारे मन में ऐसे विचार हो जाते हैं तो परमेश्वर कहता है कि तुम अशुद्ध हो। एक लड़का था, उसके मोबाइल में MB नहीं था और वो नेट चलाना चाहता था। हालेलुया। एक लड़का था, उसके मोबाइल में MB नहीं था, वो नेट चलाना चाहता था और वो उसके था दोनों दोस्त, वो और उसके दोस्त दोनों साथ में सोए हुए थे। उसका दोस्त के मोबाइल में MB था लेकिन इसके पास नहीं था। तो अपने दोस्त से अगर वो मांगता तो उसे पूरा यकीन है कि उसका दोस्त उसको हॉटस्पॉट से नहीं देता, वाईफाई से उसे कनेक्ट नहीं कर देता, ठीक है, इसका पूरा यकीन था कि नहीं देगा, MB नहीं देगा, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसके सोने का इंतज़ार किया और जैसे वो सो गया ना, वो कनेक्ट करके वो नेट चलाने लगा। हालेलुया। हालेलुया। वो कनेक्ट करके नेट चलाने लगा, ठीक है। लेकिन जब वो कनेक्ट करने के लिए जा रहा था, हालेलुया, जब वो कनेक्ट करने के लिए जा रहा था तो आत्मा ने उससे कहा कि तुम चोरी कर रहे हो। किस चीज़ का? नेट का, उसकी MB का। हालेलुया। हमारे मन में भी ऐसे से विचार हो जाते हैं। वो जो बंदा था जो नेट को चोरी कर रहा था उसके मोबाइल से, वो एक विश्वासी लड़का था और परमेश्वर का आत्मा उससे कह रहा था कि तुम चोरी कर रहे हो। तब उसे ये मालूम चला कि इससे भी चोरी कहते हैं। हालेलुया। इस तरह ना जाने हम कितनी बार चोरी कर रहे हैं, कई चीज़ को चोरी कर रहे हैं और हमें नहीं मालूम है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुम्हारे मन में चोरी वाले विचार आ रहे हैं तो आप अशुद्ध व्यक्ति हो। परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र तुम तभी हो जब तुम्हारे मन में बुरे ख्याल, बुरे विचार उत्पन्न नहीं हो रहे हैं। और ये हमारे बस की बात है भी नहीं कि हम अपने मन से बुरे विचार को उत्पन्न होने ना दें। हालेलुया। लेकिन अगर ये हो रहे हैं तो हम अशुद्ध व्यक्ति हैं।
ठीक है। तो आप मेरी बातों को समझे। हमारे मन में अगर बुरे बुरे ख्याल सकते हैं, बुरे बुरे विचार उत्पन्न होती हैं, तो परमेश्वर को वचन कहता है कि हम अशुद्ध इंसान हैं और हम सब अशुद्ध इंसान हैं, क्योंकि हम लोगों के मनों में बुरे बुरे ख्याल से बुरे बुरे विचार आते हैं। तो आप इस बात को समझ गए होंगे कि अशुद्ध इंसान किसे कहते हैं। हालेलुया। आप इस बात को समझ गए हैं कि अशुद्ध इंसान किसे कहते हैं। परमेश्वर वचन कहता है कि पवित्र बनो। इसका मतलब क्या हुआ? परमेश्वर वचन कहता है कि पवित्र बनो, इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे मन से बुरे विचार नहीं आना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर वचन कहता है कि पवित्र बनो, इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे मन से बुरे विचार नहीं आना चाहिए। लेकिन ऐसा होगा कैसे? हालेलुया। हमें तो गुस्सा आता है, हम तो झगड़ा करते हैं, हमारे तो चोरी वाला विचार आता है, झगड़े वाले विचार आते हैं, लड़ाई वाले विचार आते हैं, चुगली वाले विचार आते हैं, नाना प्रकार के विचार आते हैं। ये तो कन्फर्म है कि आते हैं। परमेश्वर का वचन लेकिन कहता है कि पवित्र बनो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र बनो, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि हम पवित्र कैसे बने। हालेलुया। विचार आते हैं, ये मुझे मालूम है, ये मैं जान गया कि हाँ ऐसे विचार आने वाले अशुद्ध कहलाते हैं। तो हम अशुद्ध हैं, लेकिन हम पवित्र कैसे बने? हालेलुया। आप ये समझ गए हैं कि आप अशुद्ध कैसे हैं। हालेलुया। आप ये समझ गए हैं कि आप अशुद्ध कैसे हैं। अब मैं आपको अगले वीडियो पर यह बताऊंगा कि आप पवित्र कैसे बन सकते हैं। हालेलुया। मैं आपको अगले वीडियो पर बताऊंगा कि आप पवित्र कैसे बन सकते हैं। आपने अभी तक यही जाना कि आप अशुद्ध कैसे हैं। हालेलुया। आपने अभी तक यही जाना कि आप अशुद्ध कैसे हैं। सो प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।